चलो भाई, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में शुरुआत कहाँ से होती है? वैद्युत रसायन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत संबंधी रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, दो प्रकार की अपक्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, एक होती है पहली वैद्युत रासायनिक अपक्रिया, जिसके द्वारा रासायनिक अपक्रिया वैद्युत रासायनिक अपक्रिया क्या होता है इसमें भाई? वैद्युत रासायनिक अपक्रिया में आपका जो केमिकल होता है, इलेक्ट्रिक हो जाते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिक बनता है, मतलब रसायन से विद्युत और ऊर्जा बनती है। यस सर। ठीक, दूसरा जो होता है आपका वो होता है वैद्युत अपघटनीय अपक्रिया, वैद्युत अपघटनीय अपक्रिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका इसी का उल्टा, इसमें इलेक्ट्रिक से आपका क्या बनता है? केमिकल, मतलब रिएक्शन होता है। ठीक, दो प्रकार के। अब वैद्युत रासायनिक अपक्रिया द्वारा जिस सेल का निर्माण होता है उसे ही आप क्या कहते हो? वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हो। इसी में आपका गैल्वेनिक सेल भी आता है। ठीक, तो हमारा टॉपिक जो है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसे ही क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल तीनों चीज एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल तीनों एक ही चीज। ठीक, चलो भाई, इसमें क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है? तो ध्यान दीजिए, हमारे एक पास एक पात्र है यस सर, और एक दूसरा पात्र लेते हैं हम इसी तरह। ठीक, इसमें कुछ इसमें भरा होता है आपका जिंक सल्फेट का विलयन है ये। ठीक, ZnSO4। और ये किसका है? ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है और इसमें भी एक दूसरा इलेक्ट्रोड पड़ा होता है। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है जिंक का और ये होता है कॉपर का। ठीक, ZnSO4 आप जानते हो, ZnSO4 अगर तोड़ोगे इसको तो ये Zn2 प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट को अगर तोड़ोगे आप तो ये Cu2 प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा। क्लियर? अब बात होती है कि जब ZnSO4 वाले विलयन, और ये पूरा का पूरा जो विलयन है आपका 1 मोलारिटी, मतलब इस विलयन की मोलरता कितनी है? 1। ठीक सर। ठीक, अब जब हम जिंक के इलेक्ट्रोड को इस विलयन में डालते हैं तो जो जिंक के आयन होते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर जो आयन होते हैं वे गति करने लगते हैं किधर की तरफ? विलयन की। ठीक, कहने का मतलब कि जो हमारे पास Zn होता है, ठीक, ये क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बना लेता है Zn2 प्लस। ठीक, पहली चीज। कॉपर में इसका सीधा विपरीत होता है। क्या होता है कि कॉपर को जब इस विलयन में डालते हैं इस इलेक्ट्रोड को, तो जो विलयन के अणु होते हैं, आयन होते हैं, वो कॉपर की ओर गति करने लगते हैं। कहने का मतलब कि जो कॉपर 2 प्लस आयन है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या बनाता है? कॉपर बना लेता है। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हो 2 प्रकार के रिएक्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक, अब 2 प्रकार के रिएक्शन है। इसमें सबसे पहली बात आती है ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जहां पे दान देता है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक, दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यहाँ मैंने बताया कि जब जिंक को मैंने डुबोया यहाँ पे ZnSO4 में, तो इसके आयन निकल कर विलयन की ओर चलने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, तो ये ऊपर वाला जो प्रोसेस होगा ये क्या कहेगा?
ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि जब कॉपर को डुबोते हैं हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट के जो आयन होते हैं, अणु होते हैं, वो इसके ऊपर इसके साथ में गत करने लगते हैं, मतलब ग्रहण कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड इसके आयन को ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपचयन। दूसरी चीज होती है, अगर इस तरह आप ना समझ पाओ तो इस तरह समझ सकते हो कि जहां पे आयनों की अधिकता होती है वहां ऑक्सीकरण होता है, जहां पे आयनों की कमी होती है वहां पे अपचयन होता है। पहले यहाँ पे कोई आयन नहीं था, जब इसने दो ग्रहण किया तब इसके पास दो आयन हो गए, ठीक। तो आयन की यहाँ पे अधिकता हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले कुछ नहीं था, अब दो आयन है। तो आज जब यहाँ पे आयन की अधिकता हुई तो ऑक्सीकरण, ठीक। यहाँ पे पहले दो आयन था, दो इसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक। तब कितना हुआ, खत्म हो गया, आयन है ही नहीं इसके पास, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन। अब ये तो पता चल गया आपको कि ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। अगर ये दोनों अपक्रियाएं हो रही हैं तो आप जानते हो जहां पर ये दोनों अपक्रियाएं होती हैं वही हमारा होता है रेडॉक्स। सर जी, अगर तीर के वैसे वो मतलब जैसे लगाया गया है तो ऑक्सीकरण हुई और इस पार हुई तो अपचयन हुई। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखा करो कि कहाँ पे आयन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रही है सर, ठीक। जैसे मैंने लिखा एल्युमिनियम, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बना लिया Al3+। अब यहाँ पे लास्ट में देखा करो तीर के बाद कि क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है ना। पहले कितना था, पहले एक को नहीं था, अब 3 आयन है आपके पास, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जगह इसे दिया हो प्लस दिया खलिए तो नहीं सही है, क्या प्लस ना तीन दिया सीधा सा सिंपल से समझने का मतलब है आपका कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आयन की अधिकता हो रही है, मतलब बोर्ड में पूछी तो ऐसे मतलब पूरा दिहा रही बता रही ना। बोर्ड में कुछ नहीं पूछता इसके बारे में। हाँ, इंटर में पहुंच चुके हो आप, आपको दिखाना पड़ेगा रेडॉक्स अपक्रिया, क्योंकि जब तक रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होगी तब तक विद्युत पैदा ही नहीं होगा, समझे। अब बात होती है इसके बाद कि कैथोड और एनोड कहाँ कहाँ है। तो जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो हमारा एनोड का कार्य करता है, मतलब जो हमारा जिंक है वो हमारा किसका कार्य कर रहा है, एनोड का कार्य करेगा। और जो अपचयन है जहां पे हो रहा है वो हमारा कैथोड का कार्य करेगा। कहने का मतलब ये हमारा जो जिंक वाला है ये माइनस चार्ज का काम करेगा और कॉपर वाला हमारा प्लस चार्ज का काम करेगा। क्लियर हो। अब इसके बाद क्या किया जाता है, अब इनके चूंकि जो एक सेल होते हैं, एक सेल इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। एक इलेक्ट्रोड वाले को हम अर्ध सेल बोलते हैं, ये भी अर्ध सेल। अर्ध सेल को जब दो अर्ध सेल जुड़ जाते हैं क्या बनता है, एक पूरा का पूरा सेल, ठीक, गैल्वेनिक सेल। अब इनको हम एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ये मापने के लिए इसका वोल्टेज कितना है, और इसके बीच में हम शॉर्ट ग्रिज लगाते हैं, ठीक, शॉर्ट ग्रिज लवण से, जिससे ये दोनों आपस में टकरा ना सके, ठीक। ये काम क्लियर। अब आप जानते हो विद्युत का प्रवाह कब होता है, विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के चलने से, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हमेशा जो विद्युत धारा होती है प्लस से माइनस की ओर, इधर से इधर, ठीक। तो जब हम यहाँ पे गैल्वानोमीटर में देखते हैं इसे प्रोसेस करने के बाद, ठीक, तो हमें मिलता है कि जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट आता है गैल्वेनिक सेल का, कितना, 1.1 वोल्ट के आता है, ठीक। ये पूरा का पूरा घटना गैल्वेनिक सेल के लिए होती है। इसमें आपको लिखना पड़ता है यही सब चीजें जो अभी आप बनाए हो, जो किए हो, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें दर्शाना होता है क्या, ये रिएक्शन आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस सेल में रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अपक्रिया होगी तभी विद्युत पैदा हो सकता है, वरना कोई चांस ही नहीं है, ठीक। जैसे सब लोग कहते हैं कि सेल में विद्युत कहाँ से पैदा हो जाता है, तो सेल में विद्युत पैदा होने का सबसे इंपॉर्टेंट जड़ होता है रेडॉक्स,
रेडॉक्स प्रक्रिया होती है तो विद्युत हमारा पैदा हो जाता है। ठीक, यही आपका गैल्वेनिक सेल होता है। अभी इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं नॉनस्ट पे। ठीक, अच्छा काम नॉनस्ट समीकरण क्या होता है? सर सूत्र नॉनस्ट ने बताया कि अगर किसी सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ताप पर और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था। वो समीकरण था क्या? E बराबर E नॉट सेल माइनस RT बाई NF log E। इसके बाद हाँ रिडक्शन जो हो रहा है रिड्यूस और ऑक्सीडेशन। अपचयन जो हो रहा है और जो आपका ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या है? तो ई आपका है इलेक्ट्रोड विभव सेल का। ई नॉट सेल क्या है भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव है आपका। आर आपका क्या है? गैस स्थिरांक या गैस नियतांक बोल सकते हो। वैल्यू उसका फिक्स होता है 0.082। टी टेम्परेचर है, ताप है आपका, इसका भी मान फिक्स होता है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। एन आपका आयनों की सांद्रता होती है, आयनों की संख्या बोल सकते हो इसको। और एफ आपका फैराडे का नियतांक होता है। वैल्यू कितना कितना है वैल्यू? अब बोली नहीं निकलेगा। 96,500 अब बोली निकल रहा है 96,500। क्लियर? अब अगर नॉनस्ट समीकरण को एक इलेक्ट्रोड के लिए केवल लिया जाए, मतलब केवल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक, तो हम पहले मानते क्या है? M हमारे पास एक इलेक्ट्रोड Mn+ है, ठीक, जिसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बना दिया M2 क्लियर? तो जो ग्रहण है मतलब वो ग्रहण और दान देने पे मत जाओ, ठीक। केवल अब देखो यहाँ पे आयन ज्यादा है, ये आपका होगा ऑक्सीकरण, उधर हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा अच्छा अपचयित आयन या ऑक्सीकृत आयन, ठीक। अब अगर इनको इस पे समीकरण पे लिखा जाए तो E बराबर E नॉट सेल माइनस RT बाई NF log एक्टिव मास ऑफ M बाई एक्टिव मास ऑफ N+। जानते हो किसी धातु के लिए जो एक्टिव मास होता है सक्रिय द्रव्यमान वो हमेशा 1 होता है, ठीक। कहने का मतलब जो आपका एक्टिव मास ऑफ M है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। E बराबर मिलेगा आपको E नॉट सेल माइनस RT बाई NF। ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 1/M_N+। बट जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बच जाएगा log E और M_N+। क्लियर? अब अगर हम log E को चेंज करें log 10 में तो क्या मिलेगा आपको? E बराबर E नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF log 10 बन गया और M_N+। ये होता है नॉनस्ट इलेक्ट्रोड के लिए। अब अगर मानक ताप आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो, अगर T बराबर अगर आपका 298 केल्विन है, F का मान आप जानते हो 96,500 कूलम है,
ठीक। आर का मान 0.08। इतना वैल्यू अगर रखते हो आप तो लास्ट ईयर आपको मिलेगा ई बराबर ई नॉट सेल प्लस प्लस 0.0591 0.0591 बाई एन, ठीक, लॉग 10 और एम एन प्लस। ये हो जाता है किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए क्या नॉन रेसिप्रोकल। ठीक, नेक्स्ट समीकरण है किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गैल्वेनी सेल के लिए। ठीक, चलिए भाई नोट कीजिए गैल्वेनी सेल के लिए। अब हम गैल्वेनी सेल के लिए इलेक्ट्रोड भी निकालेंगे। ठीक, चलो गैल्वेनी में जानते हो एक आपका होता है जिंक, दूसरा होता है कॉपर। जिंक आपका एनोड का कार्य कर रहा है यहाँ पे, और कॉपर आपका कैथोड का कार्य। यस सर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यस सर। ये तो आप जानते हो ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है ई कैथोड माइनस ए नोट। ये कह सकते हो आप कि ई नॉट सेल जो होगा वो कैथोड का काम कॉपर कर रहा है, तो ई कॉपर माइनस। अब हम पहले ले रहे हैं जिंक की। जिंक ले लो तो आप ई बराबर क्या होगा? ई क्या जिंक प्लस 0.0591 बटे एन लॉग 10 और साथ में पहले क्वेश्चन यस सर। ये जिंक के लिए हो गया। अब कॉपर के लिए दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पे मिलेगा ई बराबर ई कॉपर प्लस 0.0591 बटे एन लॉग 10 और CU। क्लियर हो? अब हमें चाहिए कॉपर माइनस जिंक करना है, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दिया जाए तो समीकरण 2 माइनस समीकरण। चलो भाई ई बराबर आप घटाओगे तो ई कॉपर माइनस ई जिंक, ठीक, प्लस ये पूरी वैल्यू कॉमन होगी 0.0591 बटे एम दोनों में है लॉग 10। पहले क्या लिखोगे आप? तो लिखोगे कॉपर 2 प्लस और माइनस क्या Zn। आप जानते हो लॉग अगर m माइनस n है तो लॉग m बाई n कर सकते हो उसको। ठीक, मतलब E बराबर लिख सकते हो आप E कॉपर माइनस E जिंक प्लस 0.0591 बटे n और लॉग 10 कॉपर आपका ऊपर हो जाएगा और जिंक आपका ठीक। ये आपका होगा एक गैल्वेनी सेल के लिए नष्ट क्वेश्चन। क्या जिंक 2 प्लस वही रहेगा, वो तो आयन देख रहे हो इलेक्ट्रोड के लिए ना।